अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल वे में ये रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी बनने वाली है। जैसे कि अरवियों का सीज़न है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 700 ग्राम मटन ली है। हमने इसको अच्छी तरह से मटन को वॉश कर लिया था। अब हम अपना मटन कढ़ाई में ऐड कर देंगे। आप मटन की जगह बीफ भी ले सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम 2 अनियंस ऐड कर देंगे। अनियंस को हमने लंबा लंबा काट लिया है। और अब हम इसके अंदर 2 टमाटोज़ ऐड कर देंगे। हमने टमाटोज़ के छिलके रिमूव करके इनको चॉप कर लिया था। और अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। टर्मेरिक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर 1 गिलास वाटर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। हम इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। और जब तक इसको बॉयल नहीं आता है, इसको तब तक पका लेंगे। व्यूअर्स, बॉयल हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे जब तक हमारा ये जो गोश्त है ये टेंडर नहीं हो जाता। और आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, क्योंकि कुकर के अंदर गोश्त जल्दी गल जाता है। बट हमने इसको कढ़ाई में ही पकाया है। तकरीबन इसे 30 to 35 मिनट लगे हैं। अब हम कवर को हटाते हैं और ऑलमोस्ट हमारा गोश्त गल चुका है। बट ये जो वाटर है ये ड्राई नहीं हुआ। अब हम इसके अंदर 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बड़ी इलायची से गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर 700 ग्राम अरवी ऐड कर देंगे। अरवियों को हमने छिलका उतार लिया था और नमक लगा के इसको वॉश कर लिया था। अरवियों के दरमियान से हमने कट लगा लिया था ताकि ये आराम से गल जाएँ, जल्दी गल जाएँ। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि अरवियाँ आराम से गल जाएं। और तकरीबन इसे 15 से 18 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारी अरवियाँ गल जाएं अच्छी तरह से लो फ्लेम पे। 15 से 18 मिनट हो चुके हैं और अरवियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होती है और उतना अच्छा ही सालन बनता है। हमने इसकी तब तक मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बने। और अब हम इसके अंदर 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। कोरिएंडर ऑप्शनल है। और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये जो मिर्चें हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। और हमारी मज़ेदार सी अरवी गोश्त बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जैसे कि ये अरवी का सीज़न चल रहा है, सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अरवी गोश्त मज़ेदार बनके तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।